जय श्री राम। मुंबई की रहने वाली मुस्लिम लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची, यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। मैंने सुना था कि मुसलमान अलाउड नहीं है यहाँ पर। फिर योगी जी की दूसरी वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुंभ में हर कोई आ सकता है। आपको नहीं लगता है देख के आपको लोग गालियां देंगे? यहाँ पे फतवा जारी कर दिया जाएगा। जारी हो चुके हैं मुझ पे। देखिए, हिजाब इसलिए पहना क्योंकि पता है बहुत ठंडी है और भगवा तो हमारी आन बान शान है। मुस्लिम समाज से फिर भी सनातन धर्म को लेकर इतना प्रेम कैसे है? क्योंकि इसका रीजन है, मैं बचपन से एक हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने अजान से पहले भजन सुना है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये फेमस होने के लिए इस तरीके का जरिया अपनाते हैं। अयोध्या भी गई थी ना मैं, बहुत मैं क्या करोड़पति बन गई, अंबानी बन गई। प्रधानमंत्री के फेस के नजरिए से देखती हूँ। आप चाहती है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद रुका है, गुंडे मवाली खत्म हुआ है और जो रेपिस्ट माइंडसेट वाले जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से ये चीज खत्म हो जाए। वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं ना, उनको पता चला कि यहाँ पर ये चीजें हुई है, बुलडोजर खड़ा हो जाता है, पुलिस प्रशासन तैयार रहती है। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में और हमारे साथ इस मुस्लिम लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम शबनम है और ये मुंबई से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची है। बाकी इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा, क्योंकि इससे पहले ये मुंबई से पैदल चल के अयोध्या भी पहुंची थी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। सीताराम, जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबनम शेख है। इससे पहले आप देखा गया कि पैदल मुंबई से अयोध्या तक गई थी। कितने किलोमीटर गई थी आप? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर पैदल चल के गई थी। और दूसरा सफर आपका देखा गया कि आप मुंबई से यहाँ प्रयागराज के कुंभ में आई। बिल्कुल, ये मेरा दूसरा यात्रा रहेगा, समझ लो। मतलब पैदल तो नहीं किया है, लेकिन मैं ट्रेन से आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 144 इयर्स के बाद जो महाकुंभ आता है उसमें मुझे आने का मौका मिला। रामलला जी के बारे में भी मैं यही बोलना चाहूंगी, हमारी जो पीढ़ी है बहुत लकी है कि हमें रामलला जी के दर्शन मिले और मंदिर को देखने मिले। महाकुंभ को लेकर आपके मन में आइडिया कहाँ से है कि मुझे यहाँ आना चाहिए? क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, इस चीज को लेकर मांग कर रहे थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी बोले कि किसी भी धर्म के लोग भी जो है यहाँ आ सकते हैं। हाँ, पहले तो मुझे भी यही लग रहा था, मैं 13 तारीख को आने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा मैंने सुना था कि मुसलमान अलाउड नहीं है यहाँ पर। फिर योगी जी की दूसरी वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुंभ में हर कोई आ सकता है, ये कुंभ हम सारे भारतीयों के लिए, लेकिन अच्छे मन से आइए, श्रद्धा के मन से आइए। अगर आप कुछ गलत सोच के आएंगे, गलत विचार लेकर आएंगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो महाकुंभ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, खासकर हर जगह पे सुरक्षा को लेकर प्रशासन को लगाया गया है, रहने से लेकर हर जगह मतलब व्यवस्था देखा जाए। हाँ, पुलिस वाले काफी गाइड कर रहे हैं। मैं घूम गई थी कुंभ के मेले के अंदर, अपने दोस्तों के साथ आई हूँ मैं, तो मिल नहीं रहे थे वो लोग, तो पुलिस ने काफी हेल्प किया और खाने रहने का भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ मतलब आने के बाद आप यहाँ पे घूम गई? हाँ, पुलिस वाले आपको ढूंढ लिए? हाँ, मैं गुम हो गई थी तो उनसे हेल्प मांगी थी, तो मुझे यहाँ तक छोड़ा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप मुस्लिम समाज की रहने वाली, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज की एक लड़की जो है महाकुंभ मेले में? बोलते हैं लोग, बोलने तो वो तो अयोध्या के टाइम पे भी बोलते थे। क्या क्या बोलते थे लोग? यही कि भाई ये अयोध्या जा रही है, नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर फतवा निकालना चाहिए, इसको मतलब बाहर निकाल दो, ये ऐसी है वैसी है। फिर कुछ नहीं मिला तो फिर वही एक होता ना, कुछ नहीं मिलता तो लड़की के चरित्र पे बात करने लग जाओ कि ये तो इसका चरित्र, ये चरित्रहीन है। आपके चरित्र को लेकर भी सवाल उठाएंगे? हाँ, ये सब चीजें बोलने लगे कि अरे ये ऐसे जाती है, इतने सारे मर्दों के बीच में रहती है। जैसे मैं यात्रा कर रही थी तो बहुत सारे मेल्स लोग थे, पुरुष थे जो मेरे आगे पीछे रहते थे और पुलिस वाले भी थे। ये सब सुनने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं आ रही कि मुझे जाना भी है किसी भी हाल में? हाँ, क्यों आना, मतलब ऐसा है कि कोई भारत के उस कोने में बैठ के मुझे ज्ञान दे रहा है, कमेंट में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और उसके बाद से मैं दुखी। आपको नहीं लगता है कि आप पे फतवा जारी कर दिया जाएगा? जारी हो चुके हैं मुझ पे। अच्छा, इससे पहले जारी हुआ है? बहुत। कब जारी हुआ था? जब मैं अयोध्या गई थी तब हुआ था और कुछ बड़े बड़े मौलाना थे मेरे पर बहुत टिप्पणी कर रहे थे, टीपा टिप्पणी। लेकिन न्यूज में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ महिलाएं थी जो मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं आपकी सपोर्ट में की? हाँ, क्योंकि वो न्यूज में बैठ के कुछ भी मेरे बॉडी को लेके, मेरे चरित्र को लेके कुछ भी बकवास किए जा रहे थे, जबकि मैं धर्म के काम पे निकली हुई थी, राम जी की यात्रा में थी। तो उनको इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी लड़की को इस तरीके से नहीं बुली करना चाहिए। तो ये सब फेस किया है मैंने। यहाँ पर आई हूँ मैं, मेरे गुरु जी है परमहंस जी, उनके पास रुकी हुई हूँ। मैंने बोला जैसे मैं यहाँ पर आई, पहले थोड़ी चिंता में थी कि मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ खाऊंगी, कहाँ मतलब स्टे करूंगी, फिर यहाँ पर पैदल ही चलना है ऐसे करके, कहाँ रुकना है, कुछ आइडिया नहीं था। पहली बार कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा है। तो क्या यहाँ संगम में जाके डुबकी भी लगाएगी आप? हाँ, डुबकी लगाऊंगी कल। अभी आज का पहला दिन है तो अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाई। तो संगम में जाके डुबकी भी लगाएगी? जी बिल्कुल, डुबकी लगाऊंगी। आप आइए, अपने तन और मन को क्लीन कीजिए और नई शुरुआत कीजिए। अच्छा, तो अभी भी आपके समाज के लोग आपका विरोध करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप भगवा कलर का ये शॉल पहनी हुई है, हिजाब भी पहनी हुई है आप। देखिए, हिजाब इसलिए पहना क्योंकि पता है बहुत ठंडी है। मैंने हेडफोन भी लगाया कान में क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पर, मेरा गला खराब हो जाता है। और भगवा तो हमारी आन बान शान है। हमारे साध्वी संत महंत गुरु जी का ये चोला है, राम जी ने धारण। वो हमेशा पहनती है? हाँ, हमेशा। मुस्लिम समाज से फिर भी सनातन धर्म को लेकर इतना प्रेम कैसे है?
बचपन से है। बचपन से ही मानती है? बचपन से मानती हूँ। अच्छा। क्योंकि इसका रीज़न है, मैं बचपन से एक हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने भजन से पहले अजान से पहले भजन सुना है, तो इसी कारण मैंने बहुत बहुत नज़दीक से कल्चर को देखा है, हिंदुइज्म को, इसलिए। बहुत सारे लोग आपको देखकर ये भी कहते हैं कि ये फेमस होने के लिए इस तरीके का जरिया अपनाती है, सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। अयोध्या भी गई थी ना मैं, बहुत, मैं क्या करोड़पति बन गई, अंबानी बन गई मैं। अंबानी के बगल में घर तो नहीं ले लिया मैंने। कहाँ फेमस होना क्या है भाई, अब सोशल मीडिया का जमाना है। पहले भी मैं मानती थी, मैं बोली बचपन से मानती हूँ। उस टाइम पे इतना फोन नहीं था, लोग अपनी चीजें नहीं डाल सकते थे। अब अभी है हमारे पास ऑप्शन फोटो डालने का, वीडियो डालने का। अगर मैं कोई कुछ कर रही हूँ, अपनी चीज लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो क्या गलत है? योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कि देखा गया महाकुंभ स्टार्ट होने से पहले लगातार आके निरीक्षण करना, जगह जगह पे देखना कि कैसी तैयारियां हुआ, उनको उनके कार्य को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? सल्यूट है मतलब इतने बड़े बड़े कार्य उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई दूसरी सरकार होती तो इतने अच्छे तरीके से तो ये कार्य नहीं हो पाता। कोई भी विपक्ष की बता रही हूँ, जो विपक्ष में है, अगर वो होते सत्ता में तो शायद जो राम मंदिर का इतने अच्छे तरीके से कार्य हुआ वो सफल नहीं हो पाता। मतलब हो जाता, लेकिन विपक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ मेले से क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पर बस बहुत सारे साधु संत महात्मा आए हैं, लोगों को बेरोजगारी का समस्या काफी ज्यादा है, लोगों को रोजगार नहीं मिला, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं एक ही बोलूंगी कि यहाँ पर लोग रेडी लगा रहे हैं, उनका भी तो रोजगार हो रहा है ना। देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे, तो भाई आ रहे तो फ्री में तो आएंगे नहीं, खर्चा करेंगे ना, आ रहे खाएंगे रहेंगे यहाँ पर। फिर विदेश से भी लोग आ रहा है, बाहर से भी पैसा भारत में आ रहा है। पैसा तो ठीक है, लेकिन हमारी संस्कृति भी तो बाहर जा रही है ना, हमारा जो कल्चर है वो बाहर जा रहा है। विपक्ष को एक बहाना चाहिए। उनकी जब सरकार होती है वो कुछ अच्छा काम तो कर नहीं सकते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कर रहे हैं, योगी जी, तो उनको गिराने का काम अच्छा कर लेते हैं। योगी जी को गिराने का काम आपको नहीं लगता है कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? लोग कहते हैं कि मुस्लिमों पर ज्यादा वोल्टेज चलाते हैं। देखो, गुंडागर्दी करोगे तो यही होगा, ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं पे भी चलता है। एक कोई गुंडा था ना, एक मुझे नाम दुबे करके कोई था, अगर आप देखोगे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी में ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं, अपने मस्त चिल मार के आए वो भी। बाकी मुस्लिम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, देखा जा रहा है, उनको डर लग रहा है कि भाई महाकुंभ मेले में जाएंगे, हमको नहाने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से चीजें लग रहा है। नहीं भाई, मुझसे प्रेरणा लो और आओ। आपको नहीं लगता है देख के आपको लोग गालियां देंगे कि भाई ये मुस्लिम समाज की लड़कियां जो है वो चली गई है महाकुंभ मेले में? क्या कर सकते हैं यार, लोगों का काम है गाली देना, लिखना। मैं उनसे प्रभावित नहीं होती हूँ। मैं जो सोच के आती हूँ, जो मेरा कार्य मैं करती हूँ। जैसे इक्वालिटी ये है कि अभी जैसे यहाँ पर कुछ भी सनातन धर्म में कोई भी प्रोग्राम होता है, त्यौहार होता है, तो लड़का लड़की, महिला पुरुष सब साथ में मिलकर कार्य करते हैं। और यहाँ पर देखो, मैं आज खड़ी हूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी है। मैं भी उधर घाट पर गई थी, वहाँ पर महिलाएं भी मिली, लेकिन हमारे इसमें कुछ भी होता है तो वहाँ पर सारे पुरुष ही पुरुष दिखते हैं, तो वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं होता। और यहाँ पर इक्वालिटी ये मिलता है कि महिला जितनी है उतना पुरुष भी है, पुरुष जितना महिला को सम्मान मिलता है उतना पुरुष को भी यहाँ पर। हाँ, सेम अच्छा, ऐसा। आपके घर के लोग सपोर्ट करते हैं? पापा मम्मी बोलते हैं कि भाई क्यों अल्लाह ये को छोड़कर भगवान की पूजा करें? नहीं, मैं अल्लाह को भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सबको मानती हूँ। और अभी जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे पेरेंट्स से पूछ के ही आई हूँ। पहले तो वो मना कर रहे थे, क्योंकि न्यूज़ में चीज़ें देखा ना उन्होंने कि यहाँ पर मुस्लिम्स नहीं आ सकते, वर्जित है। फिर बाद में सडनली मैंने बताया कि योगी जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि जो महाकुंभ मेला है वो पूरे भारतीयों के लिए, आप अच्छी मंशा लेकर आइए, डुबकी लगाइए, अपने तन मन को साफ कीजिए और बस चले जाइए। एक भजन चाहेंगे कि सुनाइए, बहुत सारा भजन भी आप गाते रहती है। राम जी का गाऊंगी, वैष्णव भक्त है हम। चलो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। वैसा तो बहुत बड़ा भजन है, गाने जाएंगे तो बड़े लीन हो जाएंगे, बस थोड़ी सी। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेगी आप? बिल्कुल, देखो, उनसे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक साधु महंत के वेशभूषा में रह के भी अपने प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा फसाद होता था, लेकिन अभी के टाइम पे सब कुशल मंगल है। आपको लगता है कि योगी जी के आने के बाद में दंगा होना सब कुछ बंद हो गया? जी बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं ना। उनको पता चला कि यहाँ पर ये चीजें हुई है, बुलडोजर खड़ा हो जाता है, पुलिस प्रशासन तैयार रहती है, तो ये चीजें ना कम हुआ है। लोगों में डर हुआ है कि जो दंगा फसाद करते हैं उनमें डर है कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, जमीन चली जाएगी। ये एक डर लोगों में बना हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, क्या लगता है कि योगी जी फिर से यहाँ आएंगे यूपी में? हाँ, दोबारा आएंगे, वो तो हमेशा आएंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का फेस बन चुके हैं वो। अच्छा, प्रधानमंत्री का? तो योगी जी को क्या चाह रही है? प्रधानमंत्री के फेस के नजरिए से देखती हूँ, क्योंकि वो जब उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं तो मुझे लगता है पूरे भारत को बदल देंगे। आप चाहती है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद रुका है, गुंडे मवाली खत्म हुआ है, और जो रेपिस्ट माइंडसेट वाले जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से ये चीज खत्म हो जाए। जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा महिलाएं असुरक्षित रहती है, तो उनके हाथ में सरकार आएगी, सेंट्रल में रहेंगे प्रधानमंत्री के फेस में, तो मुझे लगता है ज्यादा एक्शन ले पाएंगे वो। अच्छा, महाकुंभ मेला तो आज आप पहुंची हुई, इसके बाद कहाँ कहाँ जाके आप दर्शन
दर्शन की है, बाबा बाबा लोगों से मिली? नहीं, आज अभी पहला दिन है मेरा, बस यहाँ पर आके सेटल होने में ही थोड़ा सा टाइम लग और गया। क्या कुछ यहाँ पर मतलब क्या कुछ करना है आपको यहाँ महाकुंभ? अभी मैं पहले तो कल स्नान करूंगी, फिर उसके बाद योगा करूंगी, फिर भगवत गीता पढ़ूंगी। अच्छा, भगवत गीता भी पढ़ेंगे आप? पढ़ूंगी। फिर देन उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर यूनिक बाबा आए हैं, तो उनसे मिलूंगी, थोड़ा उनका जो भी उनका एक्सपीरियंस है थोड़ा उनसे सुनूंगी, देखूंगी, उनसे मिलूंगी, बस यही अच्छा, करना है। मिलना उलना है ना। बाकी देखिए ये मुंबई की रहने वाली, हालांकि सनातन धर्म को लेकर प्रेम देखा जाए तो इनमें काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले मुंबई से अयोध्या पैदल चल के जा चुके हैं और दूसरी बार ये महाकुंभ मेले में यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर आने के बाद खुद को काफी सुरक्षित भी महसूस कर रही है। कभी ये नहीं लग रहा है कि असुरक्षित नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ और भी महिलाएं अंदर है, साथ में हमने भोजन ग्रहण किया, प्रसाद लिया, खाया पिया। हाँ, जय श्री राम, हर हर महादेव। और जोर से बताएं। मेरा गला, हर हर महादेव, हर हर गंगे। अच्छा, चलिए बाकी हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे इनको देखकर? कुछ नहीं, दीदी के बारे में इतना ही कहूँगा। दीदी हमारी सनातन मुस्लिम है, वो बचपन से, और ये मरते दम तक रहेगी। अच्छा, एक भारत के पूर्व खिलाड़ी है, मोहम्मद कैफ नाम के खिलाड़ी है, यहाँ आके डुबकी लगाए, उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई मुसलमान समाज के लोग आके यहाँ पर डुबकी लगा लिए तो अपवित्र हो गया, ऐसे कुछ। देखिए, ये जो कहते हैं वो ढोंगी लोग हैं और उनको कुछ धर्म का ज्ञान नहीं। अगर उनको धर्म का ज्ञान होता तो ये शब्द बोलते ही नहीं। गंगा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती है, कहीं कभी नहीं हो सकती। उल्टा वो आपको शुद्ध कर रही है, आपको पवित्र कर रही है, तो वो कैसे अपवित्र हो सकती है? और भगवत गीता में पढ़ती हूँ तो मुझे जहाँ तक पता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, मतलब जीव है, जंतु है, जो भी है, जो सांस लेते हैं, इंसान है, सब मेरे बच्चे हो, हम उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो हम इंसान है ना। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि सब हमारे बच्चे। तो मैं भी तो उनके ही शरण में हूँ ना, श्री कृष्ण जी के। तो ये हमें कैसे कह सकते हैं कि हमारे जाने से ये अपवित्र हो गया? तो देखिए, ये तो फिर गंगा माँ के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। आपके पास नॉलेज की कमी है कि गंगा माँ कभी बोलते हैं ना अपवित्र हो सकती है। बिल्कुल नहीं, वो बोलते हैं ना पूरे ब्रह्मांड के पाप को धुल सकती है, आपको धुल सकती है। बिल्कुल। चलिए बाकी हमारे साथ मुंबई की रहने वाली शबनम जोड़ी थी, जो देखा जाए तो अभी आज जो है ये प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची है और हम अचानक से इस रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में दिख गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका वीडियो जो है पूरे देशवासियों तक दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सनातन धर्म को लेकर अलग अलग तरह से अपनी टिप्पणी देते हैं, राय देते हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर बात किया। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।